आपका मैंने देखा है कि खान साहबों से और खानों से ज़्यादा प्यार है। आप उनमें गुलाम अली खान साहब ले लें, आप उनमें हुसैन बख्श गुल्लू साहब ले लें, आप उसमें उस्ताद शफ़क़त अली खान ले लें, आप हुँ। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ले लें। आपका ज़्यादा जो है ना झुकाव, दोस्ती और एक एफ़िलिएशन वो उधर है। हुँ। जबकि मेरा चैलेंज है अभी आप मैं ताइयों के नाम डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ, हुँ। तो वो दूर ही रहते हैं, वो कहते हैं कि इन्ना को साइड ते रहो, हुँ। यू नो? ऐसे ही और है। उसकी वजह आप हम दोनों को पता है। हुँ। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कब आया? आपने हाथ भी डाला, सीधा ही फरीदा खानम के जो है ना वो आपने कवर कर दिया, आपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का कवर कर दिया, हुँ। ठीक है? आपने गुलाम अली साहब के कवर कर दिए। ये खुद फैसला किया या किसी ने आपको समझाया कि इन्हां नूं फड़ ज़रा सारिਆਂ ਨੂੰ? बहुत मुश्किल है इनको फ़ॉलो करना। जिनकी आप मिसालें दे रहे हैं, फ़रीदा ख़ानम जी, गुलाम अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। तो इनको फ़ॉलो करना अपने आप में एक बहुत डेयरिंग चीज़ है। तो इट्स जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग कि मैंने उनसे खाली उनके साथ बैठा नहीं हूँ या उनके इर्द-गिर्द नहीं रहा, उनसे सीखा भी है। तो जो कि बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सबने मेरे फ़ादर को बहुत प्यार दिया और हाँ। मुझे खुद बहुत प्यार मिलता है इनसे हुँ, हुँ। क्योंकि मैं सीख रहा होता हूँ। तो आई थिंक सीखने वाले को सीख देनी चाहिए और जितने भी जिनसे मेरी वाबस्तगी है खान साहब गुलाम अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, इन सबसे इतना प्यार है, मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि इनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। लाइक हू एम आई टू से कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ उनको कि हुँ। नहीं। तो आजकल इस चीज़ का बहुत अफ़सोस है मुझे भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अताई जो सिंगर्स हैं वो इनसे दूर रहते हैं। आपको बिल्कुल भी कोई ये इंसिस्ट नहीं कर रहा कि आप इनके साथ ही रहें या उनको घर ले आएँ। आप उनके साथ इज़्ज़त से और एहतराम से पेश आ सकते हैं। और और मेरी कोलैबोरेशंस हैं। हाँ। मैं उनके साथ सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं उनके साथ म्यूज़िक करता हूँ। मेलोडीज़ हम बनाते हैं और उनकी मेलोडीज़ में और ये जो क्लासिकल जो चीज़ें हैं उनमें खूबसूरती ही हो रहा है। ये हमसे निकल नहीं सकती। हम चाहें भी तो नहीं निकल सकती। ये पॉइंट था मेरा एक्चुअली। जी। मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था और आपको लाना चाह रहा था कि इनके साथ एक जो मिलना-जुलना है, इनके साथ वक़्त स्पेंड करना है, हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखने का एक मौका रहता है आपके पास, एब्सोल्यूटली। ठीक बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। ये फ़र्क है। अच्छा, वो फ़र्क अब मुझे समझ आया आपकी बात से कि आपके फ़ादर जो थे, एक्चुअली उनका अताई सिंगर होते हुए इनके साथ बहुत ज़्यादा रहा। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने पहला प्लेबैक जो गवाया, वो वारिस बेग साहब से गवाया, वो क्यों गवाया उनसे? ठीक है ना? ऐसे ही है। तो वो एक उनसे मोहब्बत थी। अब मैं बिल्कुल। नाम लेता हूँ। थोड़ा-सा मेरे शो का मसला ये है कि मुझे इसमें थोड़ा-सा हर तरह की बात करनी पड़ती है। नो ये और आपकी शो की मकबूलियत की भी वजह यही है कि इसमें सच बोला जाता इसमें है। ये है कि देखिए मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ। सारे दोस्त हैं और आपका सबसे प्यार भी है। इबरारुल हक हैं, जवाद अहमद हैं, अली ज़फ़र हैं, आतिफ़ असलम नाम हो जाने के बावजूद और जो भी अगर किसी का मैं नाम भूल रहा हूँ, ये सारे अताई सिंगर हैं ना। इनके कोई घराने नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे कि ही है। इस घराने से ये आए हैं। ये हुँ। गवैये नहीं हैं। सिंगर्स हैं, बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, इन्होंने बड़ा नाम किया, मुल्क का अपना भी नाम किया। मगर इनका जो है ना रुझान कभी गवैयों और गायकों की तरफ नहीं हुआ। इन्होंने एक अपनी अलग से दुनिया बसाई। उसमें किसी को थोड़ा फ़ेम मिला, ज़्यादा मिला, थोड़ा कमाया, ज़्यादा कमाया, लेकिन ये थोड़ा-सा ना अपने उसमें एक ना मोड़ में चले गए। हुँ। लेकिन आपके यहाँ मैंने देखा है कि आप हुसैन बख्श गुल्लू साहब को भी जो है ना वो घर पे भी इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, उस्ताद शफ़क़त अली खान के साथ सेशन कर रहे हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के साथ, गुलाम अली साहब के साथ सेशन कर रहे हैं और नुसरत फ़तेह अली खान साहब से शायद आप नहीं मिले होंगे, लेकिन मैंने देखा है आपके स्टूडियो में कि नुसरत फ़तेह अली खान हर वक़्त पाए जाते हैं। बिल्कुल, मे ऐसे ही है। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है, बिल्कुल। ठीक है? अच्छा मैंने अब जितने नाम लिए हैं, मेरे चूँकि सारे दोस्त हैं, कितना ज़बरदस्त हो कि वो भी इन लोगों के साथ अगर कोई कोलैबोरेशन करें, बिल्कुल, जिस तरह पूरी तो दुनिया में होता तो है। प्लस हो जाए ना चीज़ें, सर 2 प्लस आतिशा हो जाएँ, मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई हो जाए ना। ऐसे ही है। ये मैं आपसे डिस्कस और मैं अभी जिनका आपने नाम लिया वो तो बहुत सीनियर्स हैं। बट मी बीइंग अ जूनियर आर्टिस्ट आई वुड जस्ट से कि मैंने जितना भी सीखा है, इन लोगों से सीखा है और उनसे ग्रास्प करके और आई थिंक इट रियली कम्स टू योर बैकग्राउंड या आपको
ऑफ कोर्स मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में अपने डैड को देखा, उनका सबसे इतना प्यार और उनका जिसके साथ भी रिलेशनशिप, इवन अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ, जो मेरे डैड के उस वक्त जिनके साथ म्यूज़िक कर रहे थे और सिंगर्स के जिनके गाने आ रहे थे, उनकी आपस में कितनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के साथ। अच्छा, जो वो कि डैड आज की जो शख्सियत है ना, सॉरी मैं भूल ना जाऊं, वो तो जो है एक अजीब से ऑलराउंडर है। या वो तो पॉलिटिशियंस में बैठते हैं, ब्लेस्ड है। तो लग रहा होता है कि कोई ये ना कोई अगला इलेक्शन बना रहे हैं, कौन ऐसे ही है। जीतेगा कौन हारेगा। ट्रू ट्रू। वो ब्यूरोक्रेट्स में मैंने उनको देखा है, अदलिया में उनकी दोस्तियां देखी हैं, उनके हमारे जो मोतबर इदारे हैं उनमें दोस्तियां देखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, इस तरह भी नहीं देखा कि वो सियासतदानों में सिंगर और सिंगरों में सियासतदान बन जाए, वन वेरी ट्रू वेरी इस तरह ट्रू। भी नहीं देखा वो। अच्छा, ये नॉलेज की बात भी है और कॉन्फिडेंस की बात भी है और विजडम की बात और भी है। विजडम की बात भी है, ये उनमें एक है इनफरादियत। हम्म, और वो एक झलक उनकी जो है ना, वो फिर आप में मुझे नजर आती है। थैंक यू। मेरी कोशिश यही होती है शुरू दिन से। ऑफ कोर्स माय फादर इज़ माय रोल मॉडल इन नॉट जस्ट म्यूज़िक। मैं म्यूज़िकली तो जो भी सीखा है, ऑफ कोर्स मेरी मेरी पहली सीख भी उनसे ही थी। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एज समवन हु डील्स विद पीपल अराउंड हिम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँ और उस पे आगे काम करूँ। अच्छा, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपका ड्यूट जो है वो रिकॉर्ड तो हो चुका है, तो अब किस मरहले में है? उसका जो है वीडियो कब देखने को मिलेगा, कब लॉन्च होगा, उसका क्या सीन है? वो पाकिस्तान में शूट होगा, बाहर हो रहा है, क्या तैयारी है? उसका पहले खान साहब के साथ यही डिस्कशन हुई है। उसका पहले हम ऑडियो रिलीज़ कर रहे हैं और ऑडियो रिलीज़ के चंद हफ्तों बाद उसका वीडियो शूट करेंगे और मोस्ट लाइकली उसको हम पाकिस्तान में ही शूट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। मैंने बेग साहब को मशवरा दिया था कि मैं क्या, अमार का ड्यूट आ रहा है खान साहब के साथ और शाहज़मान का आपके साथ आना चाहिए। आइडिया उनको लड़ा था बड़ा, दैट वुड बी एपिक, तो दैट ये वुड बी कैसा, एपिक। और मैं कहा इसको एक ही दिन फिर लॉन्च करें। हुँ, इसका जो वीडियो लॉन्च है, बिल्कुल। वो उसी तरह से एक देसी तरीके से उसकी पूरी एक सेरेमनी हो हुँ। और सारे दोस्तों को इकट्ठा करके हम उसको लॉन्च करें, ये दोनों अपने आप में ही बहुत डेंजरस है कोलैबोरेशंस ना? होंगी। ये दोनों सन्स एंड बोथ फादर्स बट डिफरेंट डैड्स। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे मैंने शाहज़मान का जिक्र किया है, तो इस जनरेशन में आपकी न्यूट्रल राय कि आपको कौन-कौन सा टैलेंट लग रहा है कि वो बहुत जल्दी जो है एक सेकंड जो लाइन है हमारी वो तैयार है, बड़ा अच्छा टैलेंट है, मेहनत कर रहा है आपकी नज़र में। अब ज़ाहिर बात है, आप म्यूज़िक सुनते हैं, देखते एब्सोल्युटली। हैं, आप देख रहे होते हैं कि आपके साथ कौन-कौन सा पहलवान आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? तो 100%। वो ज़रा कुछ नाम डिस्कस करें और उनका टैलेंट भी, उस उनकी ज़रा एब्सोल्युटली। इनफ़रादियत भी बताएँ, चूँकि आप जो है ना वो समझते भी हैं, गाते तो हैं, आप समझते भी बहुत। एब्सोल्युटली। थैंक यू नईम भाई। देयर्स दो फील्ड्स हैं। अच्छा, एक जो हमारा बिल्कुल एक रैप या आर-एन-बी, पॉप स्टाइल जो मॉडर्न म्यूज़िक है, एक हमारे पाकिस्तान में वो चल रहा है। हुँ, पर दूसरी साइड पे एक क्लासिकल और कव्वाली जो एक खान साहब की लेगेसी है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, हुँ, कि जो अगर हमारे कल्चर से या हमारे म्यूज़िक से अगर वो रिमूव हो गई, तो हम अपनी रूट्स खो बैठेंगे, हुँ। जो हम नहीं छोड़ सकते। तो उसमें हैंड्स डाउन शाहज़मान इज़ डूइंग रियली गुड। जो हमारी क्लासिकल साइड है, उसने माशाल्लाह बहुत ग्रास्प की है। फैज़ान अली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे शुजात अली खान साहब, उनके जो बेटे हैं। आगे एक क्लासिकल की भी पीढ़ी आगे चलनी चाहिए। आई रियली होप आप मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब, शुजात अली खान साहब, सब फादर्स ने उस फील्ड में बहुत अपना शफ़क़त नाम अली खान किया है। साहब। शफ़क़त अली खान साहब, उन्होंने कितना नाम किया है। तो और अगर दूसरी साइड पे देखें, जो हमारा पॉप और कंटेम्प्रेरी जितने भी आर्टिस्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या जो एक्चुअली लाइव गा गा पा रहे हैं, मैं उन सबको बहुत शौक से सुनता हूँ।